दोस्तों, अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका नहीं गया तो किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। दुनिया में इस वक्त ऐसे 20 देश हैं जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। इन देशों के बीच तनाव बरकरार है। आर्मेनिया और अजरबैजान के सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होता तो अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करने की नहीं सोचता। लेकिन अब दुनिया में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि एक दो देश नहीं बल्कि पूरे 20 देशों में यानी 20 मोर्चों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले से ही जारी है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ईरान अपने साथ कई और अरब देशों को इजराइल के खिलाफ सीमा पर खड़ा कर सकता है। लीबिया में भी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बवाल मचा हुआ है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत की आग लग चुकी है। वहीं भविष्य में पोलैंड और बेलारूस भी युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। रूस और फिनलैंड के बीच भी सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन और जापान भी आमने सामने खड़े हैं। ताइवान पर चीन कभी भी हमला कर सकता है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया आए दिन परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया को धमका रहा है। अब तो हालात ये बन गए हैं कि रूस यूक्रेन के अंदर घुसकर मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है। 18 महीनों की भीषण जंग के बाद अब कई नेटो देश यूक्रेन को भी किसी तरह से सैन्य मदद करने को तैयार नहीं है। नेटो देशों में हंगरी पहला देश है जो यूक्रेन का खुलकर विरोध कर रहा है। वहीं पोलैंड के प्रेसिडेंट ने रूस को धमकाने की कोशिश की है। पोलैंड नेटो के इशारों पर रूस को कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन इधर रूस ने यह साफ कर दिया है कि जंग के 15 दिन के अंदर ही रूसी सेना पोलैंड के 2.5 लाख सैनिकों को मार गिराएगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रूस पोलैंड पर हमले की इतनी खतरनाक तैयारी क्यों कर रहा है। दोस्तों, रूस ने पोलैंड को धमकी दी है कि तुम्हारा सब कुछ बुरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। पोलैंड से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रूस ने नई जंग की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के बाद पोलैंड से जंग लगभग शुरू हो गई है। रूस ने पोलैंड से लगी सीमा पर 8000 वैगनर के स्पेशल लड़ाकों को भेज दिया है। तो वहीं पोलैंड ने भी सीमा पर अपने 10,000 सैनिकों और भारी हथियारों के साथ रूस के साथ खूनी खेल खेलने के लिए तैयार कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पोलैंड रूस से युद्ध हार गया तो अमेरिका का अंत तय है, क्योंकि रूस ने बेलारूस से सटी 95 किलोमीटर इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मन बना लिया है। दरअसल बेलारूस से सटे पोलैंड और लिथुआनिया की एक सीमा रेखा है जिसे सुलवाकी गैप कहा जाता है। पोलैंड और लिथुआनिया की 95 किलोमीटर लंबी रेखा रूस और बेलारूस के कलिनिनग्राद के बीच लिंक है और यह रूस के इलाके में ही आता है। यहीं पर पोलैंड ने अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस बेलारूस के साथ मिलकर 95 किलोमीटर लंबी सुवाल्की गैप पर कब्जा कर लेता है तो इसे लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश बाकी यूरोपियन नेटो देशों से पूरी तरह से कट जाएंगे और रूस आसानी से इन 4 नेटो देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं दोस्तों। दरअसल अमेरिका में सेना की भर्ती को लेकर संकट आ गया है। अमेरिका के बीच लोग अब सेना में भर्ती ही नहीं होना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 60% लोगों को ही अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध हार जाता है तो अमेरिकी लोगों का अपनी सेना पर भरोसा उठ जाता है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के वक्त जिस तरह की भयानक तस्वीरें आई उससे अमेरिका के लोगों में एक डर बैठ गया है और ये डर इतना गहरा है कि वो सेना में भर्ती ही नहीं होना चाहते हैं। सीरिया से लेकर इराक तक और बीते कुछ सालों में जिस तरह बाकी देशों से अमेरिकी सेना पर हुए हमले, अमेरिकी सेना के कई ताबूत अमेरिका लौटे, जिसे देखकर अमेरिकी लोगों के अंदर एक दहशत बैठ गई है। अब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि कहीं यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन के टैंकों का निशाना न बन जाए। पुतिन की मिसाइलें, रॉकेट, तोपें, अटैक हेलीकॉप्टर और बम जिस तरह से यूक्रेन के अंदर तबाही मचा रहे हैं उसे देख अमेरिका के लोग अंदर से हिल गए हैं और यही वजह है कि कोई भी अमेरिकी सेना में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। साल 2022 में अमेरिकी सेना में 19,000 सैनिक कम थे और 2023 में अमेरिकी सेना में 18,000 जवानों की कमी आ गई। इसके अलावा रूस, चीन और उत्तर कोरिया ये तीनों मिलकर एक युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि किम जोंग उन का रूस दौरा भी फाइनल हो गया है। किम जोंग उन का डर अमेरिका को रूस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। अब जो बाइडेन इससे कैसे निपटेंगे
क्योंकि अब ये मामला परमाणु युद्ध के लेवल पर आ पहुंचा है। यूक्रेन की जंग को लेकर परमाणु हथियारों का इतना बड़ा खतरा पहले महसूस नहीं किया गया है और इसका सबसे ज्यादा खौफ अमेरिका के लोगों को सता रहा है। वहीं रूस ने भी स्मार्ट मिसाइलों को एक्टिव मोड पर डालकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल से अमेरिका को डर इसलिए भी ज़्यादा सता रहा है क्योंकि पुतिन ने पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो इसके इस्तेमाल में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों, अभी यूक्रेन के हर शहर पर रूस की मिसाइलें ताबड़तोड़ तरीके से बरस रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुतिन का माथा ठनका और पुतिन ने यूक्रेन या फिर किसी भी नेटो देश पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो ये दुनिया और पूरे मानव जाति के लिए एक काला दिन होगा दोस्तों, क्योंकि इस हमले में ना तो यूक्रेन जीतेगा और ना ही रूस। हार जाएगी तो पूरी इंसानियत और खतरे में आ जाएगी पूरी दुनिया। इसलिए दोस्तों, हमें अमेरिका और रूस के हुक्मरानों से यही उम्मीद है कि वो इस कदम से दूर ही रहेंगे। वो भूल कर भी परमाणु मिसाइलों का चयन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे कड़वी बात ये भी है कि ये हुक्मरान परमाणु मिसाइल के इस्तेमाल से हिचकते भी नहीं हैं। हमने इतिहास में पहले भी देखा है कि कैसे अमेरिका ने परमाणु मिसाइल के दम पर जापान के 2 शहरों को पूरी तरह से राख में बदल दिया था। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी भी देश ने किसी भी देश पर परमाणु हमला किया तो फिर हम जैसे आम नागरिक उस हमले से कैसे बच पाएंगे? क्या आपने कभी इस चीज़ की तैयारी की है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे देश पर हमारा कोई भी दुश्मन परमाणु हमला कर दे, हमारे क्षेत्र पर हमारे किसी भी दुश्मन ने परमाणु हमला कर दिया तो हम उस हमले से कैसे बचेंगे? तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी का जवाब लेकर आने वाले हैं। हम आपको उस तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आप एक परमाणु हमले से खुद को और खुद के परिवार को बचा सकते हैं। इसलिए हमारे उस अगले वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।